PMJSY डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। PMJSY डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। इस वक्त मैं चंडियार में मौजूद डिपार्टमेंट इस वक्त मैं चंडियार में मौजूद हूं और यहाँ पर जो लोकल हैं यहाँ पर PMJSY डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो PMJSY डिपार्टमेंट का जो सड़क बन रही है वो अपने लाइनमेंट के हिसाब जहाँ पे सर्वे के मुताबिक जो है वो नहीं चल रहे हैं। मैं आपको ज़रा तस्वीरों में बता दूं कि यहाँ पर पीछे एक सेकंड यहाँ पे पीछे जो है यहाँ पर उनका PMJSY डिपार्टमेंट की जानिब से एक जो है ये पत्थर आप देख रहे हैं, इस पर एक जो निशान है वो लगाया गया है यहाँ पर और इसके मुताबिक इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सड़क जो है कहाँ से बन रही है और ज़्यादा तफसील इनसे ही हासिल करते हैं, इनसे ही ले लेते हैं कि जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे ले लेते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। जहाँ तक इन्होंने हमें बताया कि आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इनका ज़मीनों का हो रहा है। हालांकि अगर हम इसके अलावा दूसरी जगहों की भी बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज़ लोगों के रहते हैं कि PMJSY डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, जो अधिकारी हैं, उनके वो ये मान कर जाते हैं कि हम आपकी ज़मीनों का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लगातार लोग गुहार भी लगाते हैं लेकिन उनकी फरियाद आखिर सुनने वाला कोई नहीं होता है। और साथ साथ बहुत सारे मकामात पर ऐसा भी रहता है कि वहाँ पर जो मकानात होते हैं उनको ख़तरा उस रोड से रहता है, लेकिन दीवार देने की बात की जाती है, PMJSY डिपार्टमेंट की तरफ से अश्योर किया जाता है उन लोगों को, लेकिन वो भी नहीं दी जाती है। और लास्ट में फाइनल आखिर में यही रहता है कि वहाँ पर उन लोगों को आखिर खुद ही जो पैसे लगाकर यानी कि अपना खर्चा करके फिर जाके वो दीवारें देनी पड़ती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या मुतालबा है यहाँ पर। जी, अपना नाम बताएं। मेरा इकट्ठे होने का मकसद यही है कि बैकन टू अपर कोटी जो PMJSY का काम चल रहा है रोड का, और ये हमारा मुतालबा है इनसे यही है, यहाँ मकसद जो हमारा ये है कि ये कम से कम अपने अलाइनमेंट से कोई 100 मीटर ऊपर है। तो आप कैमरा से दिखा भी सकते हैं। मैं आपके वसादत से बोलना चाहता हूं कि जब यहाँ पहले एहतजाज हुआ था, यहाँ SHO शाहनवाज गिरी साहब जब आए थे तो यहाँ के जो JE साहब थे तो उन्होंने ये खुद कहा था कि मैं अगर अपने यहाँ इन पॉइंटों पर नहीं पहुँचूँगा तो मुझे जूतों का हार डालना, और उन्होंने अश्योर किया था कि हमें अपने पॉइंट्स पर पहुंचूंगा। तो आज जनाब मैं आपकी वसादत से बनी की एडमिनिस्ट्रेशन को और UT की एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहता हूं कि हमारा जो इशू है, कि हमारा जो मुतालबा है, एक तो रोड अपने अलाइनमेंट पर जाए। हम यहाँ रोड को रुकावट देने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए, हम इसलिए जमा हुए हैं कि रोड, आपने कहा कि कोई रुकावट नहीं डालेंगे, मतलब कि खल्ल नहीं डालेंगे, लेकिन एक चीज़ बताएं कि अगर वहाँ से सड़क जा रही है, चाहे वो 100 मीटर ऊपर से जा रही है या नीचे से जा रही है, उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? उससे हमारा हफीज़ साहब काफ़ी ज़्यादा नीचे जो ज़मीनें हैं हमारी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर जितना जो अलाइनमेंट पर रोड अगर आती तो हमारा नुकसान कम से कम होता था, जितना ये ऊपर से जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया। हमारे 2 मुतालबे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से और डिपार्टमेंट से कि वो अपनी अलाइनमेंट पर जाएं, और यहाँ से जो 150 मीटर का जो एरिया है कब्रिस्तान से और यहाँ जहाँ रोड पहुँची है, कोई 150-200 मीटर का एरिया है, यहाँ डंपर लगाए जाएं और अपनी ये अलाइनमेंट पर आएँ, और यही मुतालबे हमारे रहेंगे। और हमने SDM साहब को परसों जो हमारा डेपुटेशन गया था तो हमने SDM साहब से ये बात उनसे कही कि वो अपने अलाइनमेंट से 100 मीटर ऊपर हैं और 100 मीटर ऊपर हैं, और बाकी ये जो हमारा जो ज़मीन का एरिया है अगर वो अलाइनमेंट पर चलें हमारा कम से कम नुकसान होता है। तो ये एप्लीकेशन है जो हमने बनी एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी और उन्होंने रोका था।
उन्होंने रोका डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह अगर हम यहाँ थे खड़े, हम अपने ज़िम्मेदारी का काम कर रहे थे, तो ये जो ऑपरेटर यहाँ के जो कंडक्टर ने ऑपरेटर रखे, उन्होंने जी ज़बरदस्ती यहाँ बोला जी हम जहाँ से मर्ज़ी चाहें हम जा सकते हैं, हमें डिपार्टमेंट ने कहा है। हालांकि कोई निशान नहीं है आगे जनाब, निशान आपने देखे कि एक यहाँ है एक वहाँ है। आप बताएं, आप अपना नाम बताएं और क्या मुतालबा है आपका? मेरा नाम लियाकत अली है जी। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्यों आप आए। हमारी जो मुसीबत जो ये लोग मानते नहीं, गरीबों को कौन सुनता। जब मैं कल आया ऑपरेटर साहब को मैंने बोला कि यहाँ रोको, डिपार्टमेंट आएगा तो फिर आगे चलना। सुबह में आया, बोलता मैं जहाँ से मर्जी वहाँ से जाऊँगा। फिर मैंने इनको मुतालबा किया कि चलो आप अपने अलाइनमेंट में, हमारी अलाइनमेंट यही है जहाँ से हम जा रहे हैं। फिर मैंने मुतालबा इनका किया कि थोड़ा सा मलबे का, बोलते हम मलबा डालेंगे, हम मलबे को नहीं रोक सकते हैं। अब ये हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, डिपार्टमेंट के पास जाएं, वो भी पता नहीं। अब इन्होंने पैसे खाए तब ऊपर से जाते हैं। अगर नीचे उतरे, हमारे पास है, गरीबों के पास कुछ है नहीं, तो लेकिन हमारी सुनाई कुरैशी साहब कोई नहीं है। हम एडमिशन से यही कहेंगे। आपने मलबे की बात करी, जो मटेरियल जो नीचे फेंका जा रहा है सड़क से, और कितना नुकसान जो है फॉरेस्ट का भी हो रहा है? वो भी हो रहा है, लेकिन हम अपनी जमीन, हम 40 कितना नुकसान फॉरेस्ट का हो रहा है? कितने पेड़ पौधे से तबाह हो रहे हैं? जनाब इससे भी बहुत ये, लेकिन अब हमारी जमीन इतनी है, हमारे पास 40-50 परिवार हैं। हम अगर यही जाएगी मलबे, हम क्या खाएंगे? हम यही चाहते हैं ये अलाइनमेंट पर उतरे और अपना जो है ये मलबा इसको रोकें। लेकिन ऑपरेटर ने कहा हम मलबा नहीं रोक सकते, लेकिन वो ठेकेदार पता नहीं यही है या कौन है, मुझे इस बात आगे का क्या रुख रहेगा अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है? तो आगे का रुख बंद रहेगी, और क्या होगा? हम यहीं डेरा लगाएंगे, और क्या होगा? फिर आगे नहीं जाने देंगे, फिर हम वो तो करेंगे कुछ ना कुछ कुरैशी साहब। हमें वो यहाँ पर ये भी देखा गया कि आपने कहीं पर ऑपरेटर के साथ जो है हाथापाई करने की कोशिश की? कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं हमें हाथापाई करने की। कोई सामने आया, अगर हमने उनके साथ हाथापाई की, कल आया मैंने हाथ जोड़े, सब कुछ बोला, सवेरे आया तभी हाथ जोड़े, लेकिन ये हमारी भाषा नहीं सुनते। रिक्वेस्ट के बावजूद भी नहीं माना इन्होंने, ये किसी कोई भाषा नहीं सुनते हैं। अब जाने जेई ऊपर चढ़ाते हैं इनको या AWO चढ़ाता है, वो मुझे कोई पता नहीं। फिर हमारा सरपंच साहब है, उसको भी बोला, लेकिन वो इधर नहीं आएगा। उनका भी शायद इसमें रोल हो के ऊपर से जाए। डिमांड को नहीं माना गया तो हम पुरजोर रोड पर यही डेरा लगा के रहेंगे। अगर ये हाफिज साहब यहाँ से, कुरैशी साहब यहाँ से ये अलाइनमेंट पर नहीं जाते हैं, आगे हमारे 3 मकान हैं। यहाँ का जो 535 नंबर है और आगे हमारा 537 नंबर खसरा नंबर मैं बता रहा हूँ, वहाँ हमारे 3 मकान हैं। यहाँ की तो जाएगी, अगर वहाँ कौन उसका ये ज़िम्मेदार होगा? हम एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने SDM साहब बनी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमारी बात उन तक आपकी वसादत से पहुँचाना चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने और यहाँ आए और खुद मौके पर देखेंगे कि ठीक कौन है और गलत कौन है। और यहाँ पर इन लोगों का यही मुतालबा है कि एटलीस्ट कम से कम जो PMGSY डिपार्टमेंट है वो अपने सर्वे के हिसाब से चले, और उनसे इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि जहाँ से वो इस समय सड़क का तामीरी काम वो कर रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है लोगों का होगा। इसके साथ साथ एक मकान की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि उस मकान को किस तरह से यहाँ पर इस सड़क के तामीरी काम से नुकसान पहुँचा है। वो इस समय अगर हम सीधा कहें तो अगर ये वाला मौसम जो सर्दी वाला मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा अगर बारिशें हुई या इस तरह बर्फ़बारी हुई तो शायद वो मकान जो है क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। इसके अलावा मैं और एक तस्वीर आपको हकीकत दिखाना चाहूँ कि इस सड़क से कितना नुकसान जो है फॉरेस्ट का हुआ है, वो भी मैं आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं सीधा कह सकता हूँ यहाँ पर कि चुप्पी साधी रखी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। न आखिर किस तरह की कार्रवाई अभी तक उन्होंने PMGSY के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट की गई या लाई गई, अभी तक वो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब देखना होगा क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस तरह की कार्रवाई PMGSY डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में करता है या नहीं। दूसरी चीज़ ये, जिस तरह से यहाँ पर एक मकान की मैंने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से वो क्षतिग्रस्त के कंगार पर पहुँच चुका हुआ है। अगर यहाँ पर आने वाले दिनों में जब बर्फबारी होगी, यकीनन वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। चंडियार गांव से मैं हाफिज कुरैशी, बने अपडेट के लिए। क्या हो गया तुम्हारा आवाज को? PMGSY जिंदाबाद, PMGSY जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लड़ाई थोड़ा ठीक चल चल लड़ाई तो ठीक हो तो उधर आओ साइड हो जा वो डिमांड बढ़ेगा तेरा क्या काम है यार नहीं ये नहीं बोलना इधर मैं पिछली बार भी हाथ जोड़े थे जगह हमारी मैंने आपके खातिर हाथ नहीं जोड़े थे जगह हमारी है दूसरे का क्या है कि यहाँ बोलने का मुझे ये बताइए वो देखो चाचू आप लोगों ने देखो एडब्ल्यू आया अफसर तो एडब्ल्यू अफसर आया यार 2-4 बंदे से बात करो ना इससे 4 बंदे से बात करो ना यार हम बात करेंगे हमारी भले चाबी वापस जाए ना किसी से हाँ शाबाश जिंदाबाद जिंदाबाद ठीक है देखो बुलाया किसकी रेडी ना सर अपना नाम बताएं और आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि सर्वे के मुताबिक जो है सड़क नहीं निकाली उसका काम जो है नहीं किया जा रहा है तो क्या डिस्प्यूट है सर थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा। मेरा नाम परशुत्तम कुमार जोशी है मैं AWPMGSY से हूँ। तो जो यहाँ पे ये रोड बना है अक्सर यहाँ पे लोगों के डिस्प्यूट होते ही रहते हैं जगह जगह पे। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी जब हम यहाँ पे पहुँचे थे ये लोगों ने बोला यहाँ से डायरेक्ट ऊपर मशीन चढ़ाओ पहले यहाँ से वापस आओ जी वहाँ से यहाँ डिस्प्यूट क्रिएट करते थे। तो जो आज तक अभी रोड बन रहे हैं हम ये अपनी DPR के मुताबिक कर रहे हैं। लोग कहते हैं DPR से आउट है। हमने बोला जो भी आपके पेपर्स हमें चाहिए हमसे आप वेरीफाई करवा लीजिए हम अपनी DPR पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग कोई आता है कुछ कहता है नीचे चला जाओ कोई कहता है ऊपर अपने रेफरेंस से उसके मुताबिक हम नहीं चल सकते हैं सारा जो हमारी DPR उसमें निशानदेही की गई है PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से और लोगों का ये भी कहना है यहाँ पर कि जब यहाँ पे पिछली बार कोई डिस्प्यूट की मीटिंग हुई थी उसमें आपके JE भी थे और भी कुछ अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि मैं उसी निशानदेही से ही सड़क का तामीरी काम निकालूंगा तो उस पर क्या कहना है सर? निशानदेही ये होता है वो जैसे हिली एरिया काफ़ी टफ एरिया होता है जब हम निशान लगाते हैं ये रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जो हमारी DPR के मुताबिक जो ग्रेड होगा ग्रेड के मुताबिक जो DPR सेट होगा उसके मुताबिक हम चलना काम शुरू करेंगे। उसका रेफरेंस पॉइंट उसमें थोड़ा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है वो दे आर रेफरेंस पॉइंट्स सारे वो। और लोगों का ये उसमें ये है लोग ये लगा रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ज़मीनों का। नहीं लोग बोलते हैं जो एक बार पॉइंट लगाया पॉइंट कौन लगा रहा है हमें नहीं पता निशान लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं कौन लगा रहा है। मैं अभी आया हूँ मेरे पहले कितनी बार निशान लगे हैं मैं नहीं जानता लेकिन जो मेरे पास DPR है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं जो उसमें ग्रेड है। कल को मुझे चैलेंज हुआ जो वो निशानदेही किसने की है वो कौन सी हमें नहीं पता ना वो लोग खुद भी कर सकते हैं उसमें कोई भी कर सकता है निशान। तो लोकल डिपार्टमेंट की तरफ से निशानदेही नहीं लगाई है नहीं डिपार्टमेंट मेरे पहले लगाई होगी किसी ने जहाँ कोई कुछ है जैसे रेफरेंस पॉइंट्स लगे होंगे जहाँ कोई कुछ अब कितने पॉइंट लगे हैं कोई कहता है ऊपर है कोई कहता है नीचे है पॉइंट्स अब उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जो हम सर्वे के मुताबिक जो हमारी DPR है उसके मुताबिक जो हम लेवल लगाएंगे पॉइंट्स दे आर फाइनल वो ग्रेड पॉइंट है और हमारी DPR के मुताबिक है वो। अभी नेक्स्ट का क्या रहेगा फिलहाल काम लोगों ने बात किया कर दिया गया अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में लाएंगे ये जो भी इशू जहाँ पे करेंगे सॉर्ट आउट हम अपना DPR वगैरह दिखाएंगे जैसे होगा सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसका यहाँ पर एक सर गरीब परिवार है उसका भी ये कहना है कि मेरे घर जो है वो क्षतिग्रस्त की कंगार पर आ गया अगर वहाँ पर दीवार दी जाती शायद उसका घर बच सकता है उस पर क्या सर घर डैमेज नहीं हुआ हम दीवार कर रहे हैं एक्चुअली मेरा कहना सवाल ये है कि वो क्षतिग्रस्त हो सकता है अगर इनकेस में आने वाले दिनों में जैसे मौसम सरमा स्टार्ट होने वाला है यानी कि विंटर सेशन शुरू होने इसका जल्दी हम दीवार दे देंगे इसका सर। थैंक यू सर।